नमस्कार, जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। आज हम पहुंचे हैं छतरपुर के माँ पीताम्बरा मंदिर। छतरपुर की पीताम्बरा मंदिर में आज हम पहुंच गए हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा मान्यता है माँ पीताम्बरा की। एक दतिया में माँ पीताम्बरा को पीठ है और आज हम आपका पीछे मंदिर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप मंदिर के दर्शन करो। माँ पीताम्बरा की अपनी अलग महिमा है और आज इतने की का महिमा है जो जानवे को प्रयास कर भी हज़ारन की तादाद में भक्त इतने पहुँचत हैं। मान्यता है कि माँ पीताम्बरा की जो पूजा अर्चना है वह रविवार के दिन होते है। इतने आरती भी 12 बजे दोपहर से होते है। मंदिर शिवलिंग हम आपका दिखा रहे हैं, महादेव का मंदिर है, बगल में हनुमान जी भी विराजमान हैं और अंदर माँ पीताम्बरा मंदिर विराजी हुई हैं। तो आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से छतरपुर की प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से दर्शन करें, यहाँ की क्या मान्यता है, कब से माँ यहाँ विराजमान हैं और भक्तों पर अपना जो है आशीर्वाद बनाए हुए हैं, ये हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताते हैं। पहले आप दर्शन करें और चलते हैं, चूँकि आज रविवार है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुँचे हैं। और आरती के उपरांत माँ के चरणों में सभी अपनी अर्जियां लगा रहे हैं। यहाँ के पीठाधीश्वर गुरुदेव उनको अर्जियां लगवा रहे हैं, सभी अपनी अर्जी माँ के चरणों में लगा रहे हैं और ये आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं माँ पीताम्बरा के। मान्यता है कि जो मंदिर दतिया में है माँ पीताम्बरा का, लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं, वही लाभ वही पुण्य यहाँ इस मंदिर में भी मिलता है। और आरती के उपरांत सभी भक्त अपनी अर्जियां माँ के दरबार में लगा रहे हैं, ये हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। चूँकि आज रविवार है, सावन का माह चल रहा है, तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और प्रत्येक रविवार को यहाँ पर जो है माँ के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मुरादें माँ के समक्ष मांगी जाती हैं वो सभी पूरी होती हैं। जो दर्शन, जो मान्यता, जो आस्था दतिया में माँ पीताम्बरा मंदिर की माँ की है, वो ही आस्था, वो ही मंदिर यहाँ पर भी विराजमान वही माँ है और जिनके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए अच्छा विचार अपने मन में रखते हैं, हम अपने आप माई गुरु हम आपका भला करते हैं। आप सभी लोग अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। एक बात का सबको ख्याल रखना है कि सबके मुकाबले में प्रार्थना निकलना चाहिए। माई की शरणागति में सब शब्दों का खेल, सब कभी समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए वायुमंडल में सब बोलते रहते हैं हम आपसे, इसलिए सबके मुकाबले से माई के प्रार्थना के शब्दों को निकलना चाहिए। और अभी आप दर्शन कर रहे हैं भगवान भैरवनाथ जी के। माँ के साथ भगवान भैरवनाथ जी सदैव विराजमान रहते हैं। और आरती के उपरांत यहाँ के पीठाधीश्वर गुरुदेव अपनी माता रानी के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं सभी भक्तों के सहित। मेरी और मेरे समस्त परिवारजनों की इस जन्म की अथवा पूर्व जन्मों की जो भी जानी अनजानी त्रुटियां हैं, जय माई की, जय माई की, जय माई की, जय माई की, चिंता गाय की, जय माई की। आज हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पीताम्बरा माई के दर्शन कराए हैं। मान्यता है कि जो दतिया में पीताम्बरा माई विराजमान है, वही छतरपुर में भी
पीताम्बरा मंदिर में पीताम्बरा माई की कृपा है और यहाँ पर हज़ारों भक्तों की आस्था है और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और चूँकि आज रविवार है तो आज विशेष दिन उनका माना जाता है और इसी कार्यक्रम में हमारे बीच में पीताम्बरा माई के दरबार में अपनी हाज़िरी लगाते हैं, उनके श्री चरणों में रहते हैं, हमेशा ही विराजमान रहते हैं। ऐसे यहाँ के पीठाधीश्वर ब्रजेश जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो माई की क्या कृपा है, क्या आस्था है, कब से माई यहाँ पर विराजमान है और आप भी उनकी श्री चरणों में विराजमान हैं, तो कब से क्या कैसी आस्था है, ये हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जय माई की, जय माई की, जय माई की। और जहाँ जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से भक्तगण देख रहे हैं उनको बहुत बहुत माई साधुवाद और माई जय माई की, जय माई की, जय माई की। ये माई पराम्बा हैं। माई पीताम्बरा 10 महाविद्या में 8वां स्वरूप है माई का। इनके स्थान सब जगह नहीं होते हैं। जहाँ तपोभूमि होती है वहीं माई के स्थान बनते हैं। दतिया में हैं, नलखेड़ा में हैं, ये सब पांडवकालीन जो है स्थान हैं। और यहाँ भी बुजुर्ग लोगों का कहना है कि पांडव अज्ञातवास के समय इसी बुंदेलखंड क्षेत्र में रहे, इसीलिए उनके प्रमाण मिलते हैं। भीमकुंड इस क्षेत्र में मिलता है, पांडव फाल इस क्षेत्र में, अर्जुन कुंड इस क्षेत्र में। तो हो सकता है यहाँ बैठ करके तप किया हो उनने, जहाँ आज माई का स्थान बन गया। तो ऐसे माई के श्री चरणों में बैठ करके जो भी रविवार के दिन, क्योंकि रविवार सूर्य भगवान का दिन है, माई ज्योति प्रकाश हैं, इसलिए 12 बजे से 3 बजे तक का मुहूर्त बड़ा अलग सा है, अद्वितीय मुहूर्त है। और अपनी माई जो हैं असंभव को संभव करने वाली हैं, इसलिए जो भी उस मुहूर्त में आकर के माई के श्री चरणों में अर्जी लगाता है, अर्जी यानी मनोकामना का बीज, यदि बीज डाला जाएगा तो फल मिलना ही है। इसलिए माई के श्री चरणों में जो भी आता है, जो भी भक्त जिस कामना से आता है, माई सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माई असंभव को संभव करने वाली हैं। इनके दरबार में ना शब्द नहीं है। कहा गया कि माई का मतलब है कि ये माँ नहीं है। बहुत गहराई की चर्चा है। माँ कौन है? माँ वो हैं जो देवताओं के बगल में विराजमान हैं। पार्वती मैया हैं, लक्ष्मी मैया हैं, सरस्वती मैया हैं, क्योंकि वो देवताओं की पत्नी है, उनको हम आप माँ कहते हैं। ये कौन है? ये पराम्बा हैं। पराम्बा यानी ये परमपिता परमात्मा की माँ हैं। तो हम आपकी कौन है? हम आपकी दादी माँ हैं। तो दादी और माँ के नेचर में बड़ा फ़र्क है। कहते हैं कि माँ के होते हुए माँ की गोद में बच्चे का अनिष्ट नहीं हो सकता। माँ अपनी जान लगा देती है बच्चे की सुरक्षा के लिए, लेकिन यदि माँ किसी ज़रूरी काम से बैठी, कोई ज़रूरी चर्चा छिड़ी है, तो माँ वहाँ नहीं बोलती। यदि बच्चा डिस्टर्ब करता है, माँ एकांत में ले जाती है और खींच के देती है, गुस्सा में कहती है बाद में हम सारी तुम्हारी समस्याएं सुन लेंगे, सारी डिमांड पूरी कर देंगे, लेकिन अभी डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये माँ का एक नेचर होता है। और माँ बंद कमरा करके खूब रो लेती है कि आज बच्चे के ऊपर हमारा हाथ उठ गया, माने करुण वेदना, कोई देख भी ना ले, और माँ अपनी करुण वेदना निकाल देती है बंद कमरे में। ऐसा माँ का नेचर होता है। करुणा, ममता, दया का भंडार है माँ। और ये माई जो दादी माँ है, नाती नातिन ने चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो, माँ पीट रही हो या पिता पीट रहा हो, दादी की नज़र भर पड़ जाए, मजाल जो कोई हाथ लगा दे, ये माई है। अपनी सारे अपराधों को क्षमा कर देती है माँ। करुणा, ममता, दया का भंडार है माई के श्री चरणों में। इसलिए माँ के यहाँ, माई के यहाँ ना शब्द नहीं है। जो भी भक्त आता है, जिस कामना से आता है, माई बहुत जल्दी उसका जो है मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं। ऐसा ये माई का सच्चा दरबार है। जो सभी भक्त यहाँ आए हैं, आज रविवार का दिन, रविवार की प्रार्थना में ये सारे भक्त जो है बैठे हुए हैं। माई, ये सारे भक्त अपने अपने जीवन से माई की ममता, माई की जो है आशीर्वाद को बता सकते हैं। यहाँ कोई बनावटी नहीं है, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है, यहाँ कोई बिजनेस नहीं है। बस माई के श्री चरणों में आना पड़ेगा, इनके श्री चरणों में बैठना पड़ेगा। कहा जाता है कि प्रकृति में ठंड चाहे जितनी पड़ी हो, यदि अग्नि के सामने बैठ जाएंगे तो ठंड का पता न लगेगा। ऐसे ही जीवन में चाहे जितने कष्ट हों, इनके श्री चरणों में आके बैठ भर जाना, फिर कष्टों का पता नहीं लगता कितने दूर भाग गए, क्योंकि प्रकाश पुंज है, अंधकार कोसों दूर भाग जाता है। ऐसी अपनी माई जो है, ये पराम्बा का दरबार है। बोलो जगत जननी पीताम्बरा माई की जय। जय
जय माई की। अभी हमने जो है यहाँ के पीठाधीश्वर ब्रजेश जी महाराज से जाना है और ये बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पर मिला है। जय माई। बिल्कुल, यहाँ पर आकर ये पता चला है कि ये माँ नहीं हमारी दादी माँ है और वास्तविकता है कहो जाते बुंदेलखंड में कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारो होते हैं। और वैसे ही कछु कहानी माई की है कि दादी माँ के समक्ष जब कोनो बच्चा पहुँच जाते तो कोनो प्रकार को दुख नहीं होता। ब्रजेश जी महाराज ने बड़े ही प्यार से बहुत अच्छे उदाहरण देकर भक्तन का इनकी तरफ खींचबे को और आस्था दिखावे को की बात करी है। अबे हम महाराज जी देख रहे थे कि आप जो है प्रसाद के रूप में बताशा दे रहे थे, तो हम प्रसाद कहें या फिर माई को प्रसाद कहें या दवा कहें जो हर रोगन की दवा है, तो का की जो है आप वितरित करत हो और का को उपयोग करो जा सके। देखो, माई के श्री चरणों में दवा नहीं है, ये सारे कष्टों को दवा देती है, इसलिए दुआ ये वो दवा है जो मार्केट की दवा काम नहीं करती। ये प्रसाद है, ये दवा क्या दुआ है। ये सारे कष्टों का निवारण होता है माई के श्री चरणों में जो प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। और माई खूब कृपा करती हैं सब भक्तों के ऊपर, सारे असाध्य रोगों का जो है माई नाश कर देती हैं और जीवन में भविष्य उज्ज्वलता के लिए, प्रकाश के लिए माई के श्री चरणों का बड़ा प्रभाव है। इसलिए जय माई की, जय माई की। बस एक शब्द कहा जाता है सबसे कि बोलो जय माई की, फिर चिंता काय की। जय माई की, जय माई की, फिर चिंता काय की। तो ऐसे माँ के चरणों में जो भी अपनी अर्जी लगाते हैं निश्चित रूप से दादी माँ उनकी अर्जी स्वीकार करती हैं। और यहाँ पर जो प्रसाद वितरण होता है, हमने भी उसकी महिमा जानने का प्रयास किया है। वो प्रसाद ऐसा प्रसाद है जो सिर्फ एक रोग पर काम नहीं करता बल्कि अनेकों रोग पर, जैसे दुआ हर जगह काम करती है वैसे ही वो दवा है जो हर जगह काम करती है। आज हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पीताम्बरा माई के दर्शन कराए हैं, यहाँ के पीठाधीश्वर ब्रजेश जी महाराज से उनकी महिमा जानने का प्रयास किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे आपको दिखाते रहेंगे। बुंदेलखंड अद्वितीय है, बुंदेलखंड की महिमा अद्वितीय है। यहाँ पर आने वाले देवता देवी और लगभग सभी देवी देवताओं ने यहाँ पर वास भी किया है। और ब्रजेश जी महाराज ने भी बताया है कि यहाँ के कोई भी उदाहरण ले लो, चाहे भीमकुंड हो, रनेफाल हो, पांडवफाल हो और चाहे पीताम्बरा माई की तपोभूमि हो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बुंदेलखंड में हैं और यहाँ की चीज़ें हम आपको दिखाने का लगातार प्रयास करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल बुंदेलखंड 24/7 पर। शिवांगी तिवारी के साथ जय राम जी की जय। बुंदेलखंड खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।